हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अशित सिंह है, फाउंडर ऑफ quickshop.in। बहुत सारे ऐसे यंगस्टर हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देती है एंटरप्रेन्योर बनने में और उस जर्नी में। वो है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट और एक मोटिवेशन और एक जो डेडिकेशन होता है वो। तो आप कैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, उसके लिए हम आज बात करेंगे। और आज आपको हम बताएंगे कुछ लक्षण, कुछ ऐसे सिम्टम जो आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो पहला हम अगर बात करें कि आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे कैसे, ऐसा क्या है जो डिफरेंट आपको एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बनाएगा। तो देखिए, कभी भी आप पहले तो चीज़ कि आपको हर चीज़ को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। मतलब कि आप किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो, कोई भी चीज़ को सीखने के लिए आप रेडी हो, तो जाके आप एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बन सकता है आपका। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर को हर चीज़ सीखने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा वो सीखना चाहता है। और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट किसे कहते हैं? एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट कहते हैं हम जो भीड़ से अलग कुछ चीज़ सोचता है और कुछ अलग करता है। यानी कि अगर हम बात करें कि कोई 100 लोग एक ही चीज़ को सोचते हैं कि हमें पढ़ना है, लिखना है या जॉब करना है, और एक एंटरप्रेन्योर अगर उसके बीच में होगा तो वो सोचेगा कि मुझे कोई चीज़ क्रिएट करना है, मुझे कोई चीज़ ऐसा डिफरेंट और अलग बनाना है जो मैं इन 100 लोगों से अलग कुछ कहलाऊँ या अलग कुछ क्रिएट करूँ, जिसमें कि मैं कुछ ऐसी सर्विसेज दूंगा या फिर मेरे पास कुछ ऐसा, मैं लोगों के लिए कुछ खास ऐसा कर जाऊँगा। तो उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के, जो कि आपको बनना चाहिए। कैसे बनेंगे आप? आपको फॉलो करना पड़ेगा, कुछ उसके सिम्टम्स हैं। जैसे आप एक तो ऑब्जर्वर बनिए, जितने भी चीज़ें होती हैं उनको ऑब्जर्व करिए। उसके बाद कुछ सीखना चाहिए, लर्नर, आप बहुत अच्छे एक लर्नर भी होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे लर्नर हैं तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। जैसे बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनकी स्टोरीज आती हैं, आप सुनते भी होंगे, यूट्यूब पे सुनते होंगे, या फिर आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं कैफ़े में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं ऐसे सोशल प्लेस पे जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो आपके कलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में मिलते होंगे, तो ज़रूर शेयर करते होंगे कि आज जो सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर्स है जिन्होंने बहुत, जैसे हम अगर बात करें पेटीएम हो गई, अमेजन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, जबोंग थी, मिंत्रा है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल जो जिन्होंने कुछ क्रिएट किया है हमारे कंट्री के अंदर, जो हमें कुछ ऐसा हमारे लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ दे के गए। आप अगर देख लें, पेटीएम अगर नहीं आता तो पेटीएम से पहले हमारा जो एक करेंसी एक्सचेंज का जो हमारा हुआ करता था वो हार्ड मनी में हम करते थे, लेकिन पेटीएम के कहीं ना कहीं आने से हमारे लाइफ में सबसे पहला वही था, हमारे लाइफ में डिजिटल और वॉलेट करेंसी, यानी कि हम मनी को एक दूसरे के पास अगर एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो डिजिटली और वॉलेट के थ्रू करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक रिवोल्यूशन हमारे लाइफ में आया। और रिवोल्यूशन क्यों आया? क्योंकि जो उसके फाउंडर थे विजय शेखर, वो एक एंटरप्रेन्योर थे, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट था उनका। वो हर जगह पे कुछ सीखते थे और कुछ क्रिएट करना था उन्हें, तो उन्होंने किया। आपके सामने एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो आपको मैं कभी भी मैं आपको सबसे बेहतरीन सलाह यही दूंगा कि अगर आपको एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का बनना है तो आप बहुत अच्छे लर्नर बनिए। आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो देखिए कि लोगों को क्या ऐसा परेशानी हो रहा है कि उसके बीच से आप कोई ऐसा क्रिएटिव आइडिया निकाल सकें जिसके ऊपर एक एंटरप्रेन्योरियल आप जर्नी अपना सेट कर सकते हैं। तो एक तो आप ये करिए। दूसरा, आप बहुत जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं अपने लाइफ में, जो सक्सेसफुल जिन्होंने कुछ क्रिएट किया है, उनके स्टोरीज़ को पढ़िए, उनके बारे में समझिए कि वो कैसे थे अपने लाइफ टाइम में, अपने स्टार्टिंग जर्नी में वो कैसा थे, वो उनका क्या बिहेव था, वो कैसे क्या किन किन मुसीबतों से निकल के वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने हैं। तो इन सब चीज़ों को जब तक आप सीखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं आएंगी, वो हंट नहीं करेंगी। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने का ये बहुत ही बेहतरीन लक्षण होता है, बहुत ही बढ़िया बात होता है, जिसके कारण आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि एक एंटरप्रेन्योर अगर आप ऑलरेडी बन चुके हैं या फिर आपके अंदर ऐसा माइंडसेट है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि कोई क्रिएटिव आइडिया वो सोच नहीं पाते हैं। एक बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स का एक बहुत बड़ा एक संख्या, एक हुजूम है, जो कि कुछ करना तो चाहते हैं, मोटिवेटेड कुछ करना है उन्हें, लेकिन वो क्या करें उनके समझ में बिल्कुल नहीं आता। तो उसके लिए उनको करना क्या है कि पहले तो अपने आइज़ को, अपने माइंड को ओपन करके, कहीं भी चल रहे हैं वो ओपन करके चलें। क्योंकि हमें नहीं पता, हम चलते फिरते ही कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाता है, कुछ ऐसा समझ में आ जाता है जिसके ऊपर हम कुछ फैसिलिटी, कुछ सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसीलिए जितने भी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के जितने भी हैं जो मुझे देख रहे हैं, वो सबसे पहले इन सिम्टम्स को ये जो फॉलो करना है, उनको टू डू लिस्ट जो है, ये टू डू लिस्ट को बहुत ज़रूरी है
आपको करना। आप हमेशा कहीं भी जा रहे हैं, आप अपने कान में ईयरफोन लगाइए, कहीं भी खाली बैठे हैं, टाइम पास मत करिए किसी और चीज़ के ऊपर में, कान में ईयरफोन लगाइए और एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन या सक्सेसफुल स्टोरीज को सुनते रहिए। जब तक आप एक पॉजिटिविटी अपने अंदर नहीं लेते हैं, तब तक पॉजिटिविटी आपके अंदर नहीं आता, फिर तब तक तो आपके पास नेगेटिविटी ही रहता है। तो जब आप किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की लाइफ स्टोरी सुनेंगे, कानों के अंदर आपके वो हमेशा चलता रहेगा, 24 आवर्स आपके अंदर जब कानों के अंदर चलता रहेगा, तो आपके अंदर एक अपने आप ऑटोमेटिक ही वो चीज़ क्रिएट हो जाएगी कि हाँ यार मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये बनना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपका जो फोकस है, वो डेडिकेशन, वो परमानेंटली फिक्स हो गया है, आप चेंज नहीं कर सकते बाद में। क्योंकि बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है जो कि बिल्कुल कुछ चीज़ें देखते हैं फिर वो चेंज कर देते हैं, मतलब कि परमानेंट वो उस चीज़ के ऊपर फिक्स नहीं होते हैं। तो अब वो वैसा आप बनिए, जो आपका परमानेंट है, आपका फोकस वो उसको पकड़िए और उसके ऊपर आप काम करते रहिए। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर करिए, आप एक ना एक दिन ऐसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेंगे, आपकी भी ऐसे सक्सेसफुली जर्नी लोगों को सुनाई देगी। तो आप इन बातों को फॉलो करिए। बिस्टॉक में मेरा मोटिव था आपको आज थोड़ा मोटिवेट करने का, ताकि आप एंटरप्रेन्योर कैसे बने, कैसा माइंडसेट होना चाहिए, इन बातों को फॉलो करिए, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय।